अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में ना थोड़ी सी कुछ क्लैरिफिकेशंस हैं जो करना जो ज़रूरी मैं समझता हूँ। मैं इस तरह की वीडियो या इस तरह की बात जो है ना वो करने का आदी नहीं हूँ, लेकिन चीज़ें कुछ इस तरह की हुई हुई हैं कि इसको क्लियर करना ज़रूरी है ताकि मैं को अपनी इज़्ज़त भी बचा लूँ और जो है बाकी लोग भी थोड़ा सा जो है ना वो इंसान के बच्चे बन जाएँ। तो हर तरह के माशरे में लोग होते हैं, अच्छे बुरे सब कुछ हैं, लेकिन जो बिल्कुल ही दुनिया के लिए जी रहे होते हैं ना वो ऐसी ऐसी बाज़ हरकत कर देते हैं कि बड़ा ना फिर वो अफसोस होता है और जो है ना उलझन होती है। इसलिए मैंने कहा कि ज़रा ये वीडियो बनाऊँ। दो तीन चीज़ें थी जो को हो रही थी काफ़ी अरसे से, लेकिन अब वो बड़ी क्लियर होकर और खुल के होने लग गई थी, तो मैंने कहा ज़रा उसको थोड़ा सा डिटेल में उसको क्लैरिफाई कर दूं ताकि तमाम अहबाब जो कुछ मुझे देख लेते हैं या जिन तक ये बात पहुंच जाए, आइंदा वो किसी किस्म के अपने किसी नुकसान से बच सकें। आगे क्लियर के बताता हूँ। ये भाई साहब से जो है हमारी दोस्ती करने का सिलसिला अभी जारी है। तो जो है वो मैंने जिस तरह पिछली वीडियो में बताया था, अभी दोस्ती वोस्ती टाइम अभी कम है, लेकिन जो है वो बड़ा अच्छा माशाल्लाह रिस्पांस। पहले दिन जब ये आया था तो बहुत ज़्यादा एग्रेशन में था, अब वो वाले हालात नहीं है। बुला के इसे देखते हैं। मुर्तजेज, मुर्तजेज नॉट रिस्पॉन्डिंग एट द मोमेंट। बात सुनो मुर्तजेज। कोई चक्कर नहीं है। अच्छा जी, इसमें जो है ना जो मैं बताया हूँ आपको पिछली ये जो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया है, कुछ सवालात हैं जो बड़े फ्रीक्वेंट मेरे से होते हैं, उनको मैं ज़रा क्लियर करना चाहता हूँ और बड़ा लाउड एंड क्लियर जो है ना ये मैसेज है। पहला क्वेश्चन जो मैं आंसर करना चाहता हूँ जो बड़ा फ्रीक्वेंट मेरे से होता है कि जी ये आपके हैं और या आपके पास किसी ने रखवाए हुए हैं। तो भाई मैं किसी की चीज़ नहीं रखता। ये दुनियावी वाइज मौला ने मुझे अता किए हुए हैं, ये मेरे हैं, मैंने रखे हुए हैं। और जो है किसी किस्म की पैसों में, खुराक में किसी की कोई शराकत दारी इसमें शामिल नहीं है। तो इस मैसेज को बहुत जो है ना वो ये मैं क्लियरली एड्रेस कर रहा हूँ। एक तो ये हो गया। नंबर दो ये हो गया कि अशल की बरामदगी के हवाले से अगर कोई भी बंदा आपसे कुछ भी इस तरह का कमिट करे कि जी कोई मसला ही कोई नहीं है, मेरा है, मैं करवा लूँगा, अपनी ज़िम्मेदारी पे आपने उस बंदे से बात करनी है, उसमें मैं कहीं शामिल नहीं होऊँगा। क्योंकि इस दफ़ा 19 सफ़र को मुझे कॉल आई और उन्होंने कहा जी कल आप 12 बजे तक ना जी पहुँच जाइएगा। ठीक है। मैं कहा जी किधर पहुँच जाइएगा, सुबह तो जो है वो चेलूम का जुलूस है हमारे शहर में और मतलब। तो जी नहीं, कहते नहीं वो आपसे बात हुई थी कि जी अशल को लेके आना है और उसकी बरामदगी है, एक इलाके का नाम अब मैं नहीं मेंशन कर रहा। तो मैंने उनसे कहा जी, मैंने कहा मेरी तो आपसे कोई बात नहीं, आपने किससे बात की? उन्होंने कहा जी नहीं, एक बंदे ने मुझसे कहा है और उस बंदे ने इस नाम पे उनसे कुछ गाड़ी बुक करवाने के और किसी वो जो आजकल एक वो बड़ा अच्छा सा अल्फाज है ना हदिया न्याज, उसके पैसे उसने ले लिए। मैंने उनसे कहा, मैंने कहा जी मैं इस बात पे हलफ उठा सकता हूँ कि मैंने ज़िंदगी में कभी अशल की बरामदगी के लिए किसी से कोई पैसे तलब नहीं किए, ना मैं कभी जो है वो करूँगा। तो जो भी बंदा है ना, क्योंकि आपकी मेरे से बात हुई है, उन्होंने कहा जी वो तो बड़ा आपको अपना जो मैंने कहा जो भी बताता है एक्स वाई जी कुछ भी कहता है, मेरे पास हैं, जगह पे खड़े में, मेरी ओनरशिप में, मुझे किसी किस्म की कोई इसमें पार्टनरशिप नहीं है। जो बंदा इससे रिलेटेड कोई डील खरीदने से रिलेटेड, बरामदगी से रिलेटेड अगर कोई आपसे कर रहा है तो आप अपने जिम्मेदार खुद हैं, उसमें मैं कहीं भी शामिल नहीं हूँ। उसके बाद एक चीज़ आ जाए जी उकाब पे। पता नहीं कितने बंदों ने उन बंदों से रब्ता किया उकाब के वाले से, जी ये कर लिया, कितने का ले लिया और ऐसा कर लिया। वो बंदा यकीन करें वो सोशल मीडिया पे यूँ नहीं आता। मैंने जब उसकी वीडियो बनाई थी उकाब में, मैंने उसमें भी कहा था कि भाई वो सोशल मीडिया पे नहीं आता, वरना मैं आपको उसको बयान देता था। उस बंदे ने यकीन करें कलमा पढ़ के मैसेज किए हुए लोगों को, और किसी ने मुझे उस बंदे के मैसेज फॉरवर्ड किए हुए कि यार वो तो ये वाकई कह रहे हैं कि जी हमारी कोई इसमें कारोबारी डील नहीं है, और ये डील है कि अगर उनसे नहीं रखा जाएगा खुदा ना खास्ता तो वापस मेरे पास भेज देंगे। सिंपल इज़ दैट। तो भाई मैं यही बात मैंने भी की थी। मान लें बिला वजह अच्छा नहीं होता कि बार बार किसी चीज़ के पीछे पड़ना, और जाहिर सी बात है हर कोई क्लैरिफिकेशन देने का जो है वो पाबंद भी नहीं है। उसके अलावा अब बात आ जाती है जी इस पे। ठीक है जी, इसके हवाले से भी बहुत ही क्लियर मैसेज है। वो ये कि ये भी अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास ही है जी, कोई शराकत दारी किसी किस्म की नहीं है कोई भी। ये बहुत सारी बातें हैं जी, फलाने ने मिल के लिया और इसने पैसे डाल के लिया है। जो भी बंदा आपसे ये कह रहा है वो झूठ बोल रहा है। ठीक है। और जो आपसे कहना कि जी लिया है, तो उसे कहना जरा फॉर्म पे जाके दिखा तो दे। ठीक है, तो पता लग जाएगा आपको उस बंदे की अथॉरिटी एक्स वाई जी वो कोई भी हो। ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें थी। अच्छा हाँ, एक बड़ा अहम सवाल जो है वो कल मेरे तक आया और मैंने कहा मैं ज़रा उसको भी क्लैरिफाई कर दूं साथ के साथ ही। एक बंदे ने मुझे कहा जी आपने इसको नॉन कास्ट्रेटेड लिया है और आप इसे कास्ट्रेट करवा लें। मैं कहा जी मैं नॉन कास्ट्रेटेड
लिया है, एक उसकी बहुत एक्स्ट्रा अमाउंट है, मैंने वो पे किया, तो मैं उसे क्यों जो है वो कास्ट्रेट करवा लूँ जो? तो क्योंकि जुल्जन आप ब्रीड नहीं कर सकते जी, हराम है। तो भाई ये इस तरह के मौलवी मुफ्तियों से बचें। ब्रीडिंग कब से हराम होने लगी हलाल जानवर की? हाँ, आप ये ज़हन में रखिए कि आपने जो इससे ब्रीड करवाना है, वो बच्चा या बच्ची जो भी है वो आपने वक्फ़े इमाम करनी है, उसका बच्चा हो जुलझना में इस्तेमाल हो, घोड़ी हो तो वो आगे जुलझना की प्रोडक्शन में इस्तेमाल हो। कोई हराम नहीं है, ये सब ड्रामेबाजी है, बल्कि नॉन कैस्ट्रेटेड होना इज़ ए प्लस। मैं इस चीज़ को बहुत ज़्यादा खुल के अभी बात नहीं करना चाहता इस चीज़ पे। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जिनको जो है वो एड्रेस करना वो बहुत ज़रूरी था। तो ये जो है ना, अशल के हवाले से, उकाब के हवाले से, ये प्योरली जी मेरे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मौला ने दुनियावी ओनरशिप उनके जो है वो मुझे दी हुई है। वैसे डेफिनेटली ये मालिकों के हैं, मालिकों की सवारी है। ठीक है जी। तो ये थी जी आज की वीडियो, जिसमें कुछ चीज़ें क्लियर करना बहुत ज़रूरी थी। मिलेंगे अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।